और नाज़रीन आपको बता दें कि रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है हुकूमत ने, उनको जो भी सरकारी सहूलियात मिल रही थी सब बंद कर दी गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी ये अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, अली शाह गिलानी हो, मीरवाइज महदी, उमर फारूक हो, यासीन मलिक, ये लोगों ने पाकिस्तान से पैसे लेकर अपने बच्चों को तो अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड में ऐशो आराम की जिंदगी के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ के आवाम को बर्बाद करें, यहाँ के आवाम का कत्ल हो, बेगुनाह जम्मू कश्मीर के लोग मारे जाएं, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमेशा करता है। और नौजवानों को पत्थर देके हमारे पुलिस वालों पर, हमारे जवानों पर वो पत्थरबाजी करवाते हैं, तो इनको क्यों सिक्योरिटी दी जाए? बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, और ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो इनको सिक्योरिटी दी थी वो पहले ही हटा दी थी 2 साल पहले, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको सिक्योरिटी थी पुलिस की, आज गवर्नर साहब ने उसको भी हटा दिया। ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ये हुर्रियत के लोग कातिल हैं, ये बहुत जालिम हैं, और ये पाकिस्तान से पैसे लेकर अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका, दुबई भेजते हैं ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, और खुद कश्मीर को बर्बाद करके रखा है इन्होंने। बिल्कुल रविंद्र रैना जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, लिस्ट में अभी सिर्फ 5 अलहदगी पसंद सेपरेटिस्ट का नाम शामिल किया गया है, क्या ये लिस्ट और बढ़ेगी? बिल्कुल, जितने भी अलहदगी पसंद जो ये तशद्दुद फैलाने वाले लोग हैं, इनको किस बात की सिक्योरिटी अगर देनी है तो उन लोगों को दी जाए जो मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए काम करते हैं, जो वतन परस्त हैं, जिनमें हुब्बे वतनी है, जो मारे जा रहे हैं। ये जालिम जो पाकिस्तान से पैसे लेकर यहाँ कत्ल करवाते हैं, इनको तो जेल की सलाखों में बंद करेंगे, इनको तिहाड़ जेल और जोधपुर जेल बंद करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल, इनको जो फंडिंग कर रहे हैं, क्या उस पर भी नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल, इनकी फंडिंग पहले ही रोक दी गई है, इसलिए ये बड़े बौखलाहट में है और बार बार तड़प रहे हैं, हमको पाकिस्तान भेजो, हमको दुबई भेजो, लंदन भेजो, लेकिन इनके वीजे, इनके पासपोर्ट सब रद्द कर दिए हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है घर में, अब इनको जेल की सलाखों में डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए रविंद्र रैना जी। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे पहले इस खबर को आप तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरों की सिक्योरिटी अब हटाई जाएगी, अलहदगी पसंद लीडरों को जो भी सरकारी सहूलियात दस्तयाब थी वो ख़त्म होंगी, अलहदगी पसंदों को जो भी सरकारी गाड़ियाँ दी गई थी सब वापस हो रही हैं। आज अलहदगी पसंदों की सिक्योरिटी ड्यूटी पर अब फोर्स नहीं लगाई जाएगी, अलहदगी पसंदों को किसी सूरत कोई भी सरकारी सहूलत नहीं मिलेगी। ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का पुलिस हेडक्वार्टर जायजा लेगा। मीरवाइज, उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट की सिक्योरिटी हटेगी, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी को दस्तयाब सहूलियात भी बंद होंगी, शब्बीर शाह को हासिल सरकारी सहूलियात फौरी तौर पर ख़त्म की जाएंगी। पुलिस ये यकीनी बनाएगी कि किसी भी अलहदगी पसंद को कोई भी सरकारी सहूलत दस्तयाब ना हो। अलहदगी पसंदों की ये फहरिस्त 5 लोगों पर मुश्तमिल है, इस लिस्ट में और भी इजाफा हो सकता है, बाकायदा इसका जायज़ा लिया जा रहा है। जो लोग भी सरकारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं उन पर बाकायदा हुकूमत की इस वक्त नज़र है। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अलहदगी पसंदों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरों की सिक्योरिटी अब हटाई जाएगी, अलहदगी पसंद लीडरों को जो भी सरकारी सहूलियात दस्तयाब थी वो सब हटा ली जाएंगी। अलहदगी पसंदों को दी गई सरकारी गाड़ी जो थी वो आज वापस ली जाएंगी। अलहदगी पसंदों की सिक्योरिटी ड्यूटी पर अब फोर्स नहीं लगाई जाएगी। अलहदगी पसंदों को किसी भी सूरत कोई सरकारी सहूलियात नहीं मिलेंगी। और इस वक्त हमारे साथ यूसुफ तारेगामी जो कि सीपीआई लीडर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अलहदगी पसंदों पर नकेल कसने की हुकूमत ने कोशिश की है, जितनी भी सहूलियात मिल रही थी सब वापस ली जा रही हैं। नहीं, ये शोर तो हमने कई उर्से से सुना है, बार बार सुना है, आज फिर एक बार सुनने को मिला है जी। यार, अगर नकेल कसने हैं तो उन पॉलिसियों के कसो
जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम, कश्मीरी नौजवान देश से दूर भाग रहा है। मेरा मशवरा है जो लोग इख्तिदार पर बैठे हैं, जी जी, मुझे ये बताइए, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, कल क्यों जरूरत थी सिक्योरिटी देने की, आज यकायक वापस लेने की? ये याद कैसे आ गया कि सिक्योरिटी वापस लेना है? जी जी, ये फैसले मेरे ख्याल में ज़हनी इख्तिरा हैं, मुनासिब नहीं हैं, और ऐसे फैसले बगैर किसी जवाज के लिए जाए, ये न जम्मू कश्मीर के लिए ठीक हैं और न ही मुल्क के लिए ठीक है। बिल्कुल, अभी तक आ जाता था उनको हाउस अरेस्ट किया जाता था, नजरबंद किया जाता था, लेकिन वो अपनी सरगर्मी वहां पर जारी रखते थे। क्या इन लोगों को जम्मू कश्मीर से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाए, तब हालात बेहतर होंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि कश्मीर को पुलिस के हवाले ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। जब से पिछले 5 साल हो गए हैं बीजेपी ने सरकार संभाली, वो हमें बताए ना मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या संभाला उन्होंने? यही संभाला। क्या आज हालात और ज्यादा बिगड़ गए? 5 साल में उनको याद नहीं आया क्या करना है, क्या नहीं करना है, कसना है नहीं कसना है, और आज यकायक याद आ गया। क्या आप इस बात के हक में नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी अलग पसंदों को जो भी मुराद मिल रही थी, सिक्योरिटी मिल रही थी, वो हटाई जाए? मुराद की बात, ये सिक्योरिटी देना, कोई मुझे भी सिक्योरिटी है, ये कोई रियायत नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो एसेस कर ले सिचुएशन क्या है। नहीं, ये सवाल उठता है ना, अलग पसंद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, वहाँ के अवाम मुखालिफ जो पॉलिसी है। मेरा कहना है पिछले 5 साल क्या कर रहे थे वो? 5 साल याद क्यों नहीं आया बीजेपी सरकार को? मैं वही कहता हूँ, वही तो मैं दोहरा रहा हूँ। आप और मुझे तो अगर पता नहीं है कौन कितना मुल्क दुश्मन है, कौन कितना प्यारा है, अपना है, आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकारों को तो पता होता है ना। नहीं ठीक है, आपके हिसाब से सरकार ने जो भी कदम उठाया सोच समझकर उठाया है, आपके हिसाब से और किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि हालात बेहतर हो सके वहां पर? मैं नहीं समझता हूं कि ये मुनासिब फैसला है। ये फैसला बिला सोचे समझे हैं। ऐसे फैसलों से हालात में बेहतरी आने के इम्कानात कम होते। नहीं, मेरा सवाल वही है कि फिर हुकूमत क्या फैसले ले, कितने सख्त कदम और उठाने चाहिए आपकी तजवीज़? चाहते हैं सख्त कदम उठाए, जरूरत है कश्मीर में एक राहत देने का, जरूरत है कश्मीरियों को नजदीक लाने का, जरूरत है बातचीत के अमल को के रास्तों को खोलने। लेकिन अगर इस तरह से धमाके होते रहेंगे तो बातचीत का अमल कैसे शुरू हो पाएगा? बातचीत का अमल होगा जैसे अभी और जगहों पर हो रहा है, नागालैंड में हुआ और जगहों पर हुआ, आज तक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होगा? तशद्दुद जब तक तर्क नहीं होगा कैसे बातचीत का अमल जारी शुरू हो सकता है? तशद्दुद को तर्क करने के लिए ही बातचीत होगी। बीमारी को दूर करने के लिए ही बीमार की नब्ज को देखना पड़ता है। ये नहीं है कि पहले बीमार ठीक हो जाए और फिर कहेंगे उसकी नब्ज को देखेंगे। नहीं तो आगे का रास्ता कैसे खुलेगा, बातचीत कैसे होगी जब अलग पसंदों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनकी सारी सहूलियत? बिल्कुल, बातचीत का अमल कैसे शुरू होगा? फिर ऐसे ही होगा जैसे होता है, बाकी मुल्कों में भी होता है और हमारे मुल्क में भी होता है, हुआ है आज।